वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल की क्लास में हम लोगों ने चार्ल्स डिकेंस का जो वर्क ओलिवर ट्विस्ट है उसका इन डेप्थ एनालिसिस किया था। आज की क्लास में हम लोग चार्ल्स डिकेंस का ही एक वर्क है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बहुत सारी उम्मीदें। ये वर्क जो है इसका इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग करेंगे। जो ये वर्क ग्रेट एक्सपेक्टेशन है ये चार्ल्स डिकेंस का बहुत ही फेमस वर्क है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पीजीटी के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इसका इन डेप्थ एनालिसिस आज की क्लास में हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो ये वर्क ग्रेट एक्सपेक्टेशन है इसको लेकर के जो कुछ भी बेसिक फैक्ट्स हैं, जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग वर्क के नरेशन की तरफ बढ़ते हैं। जो ये वर्क ग्रेट एक्सपेक्टेशन है ये वर्क पब्लिश हुआ था और ये वर्क पब्लिश हुआ था सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुआ था। सीरियल फॉर्म का मतलब होता है जब वर्क थोड़ा थोड़ा कर करके एक सीरीज़ में एक सीरियल फॉर्म में पब्लिश किया जाता है, तब उसको हम बोलते हैं कि ये वर्क जो है वो सीरियल फॉर्म में आया है। चार्ल्स डिकेंस साहब की एक वीकली मैगज़ीन थी, एक वीकली पीरियोडिकल मैगज़ीन थी। पीरियोडिकल मैगज़ीन का मतलब होता है ऐसी मैगज़ीन जो एक फ़िक्स पीरियड पर पब्लिश होती है और उसके अंदर जो वर्क होते हैं वो भी सीरियल फॉर्म में एक फ़िक्स पीरियड पर पब्लिश होते रहते हैं, तब उसको हम पीरियोडिकल मैगज़ीन कहते हैं। तो चार्ल्स डिकेंस साहब की एक वीकली पीरियोडिकल मैगज़ीन थी जिसका नाम था ऑल द ईयर राउंड। इस पीरियोडिकल मैगज़ीन में जो ये वर्क ग्रेट एक्सपेक्टेशन है उसको सीरियल फॉर्म में मतलब थोड़ा थोड़ा कर करके 1 दिसंबर 1860 1860 से अगस्त 1861 के बीच में थोड़ा थोड़ा कर करके सीरियल फॉर्म में पब्लिश किया गया था। आगे चलकर क्या होता है, जब 1861 का टाइम चल रहा होता है तो दो पब्लिशर होते हैं, एक का नेम चैपमैन होता है, दूसरे का नाम हॉल होता है। जो ये दोनों पब्लिशर होते हैं वो इस वर्क को बुक का शेप देते हैं, एक किताब की शक्ल देते हैं और उसके बाद में इस वर्क को वो लोग पब्लिश करते हैं, 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश करते हैं, किताब के फॉर्म में, किताब के शेप में इसको पब्लिश करते हैं। जब चार्ल्स डिकेंस जी ने इस वर्क को लिखा था तो इस वर्क को लिखने के बाद में उन्होंने कहा था कि आ वेरी फाइन न्यू एंड ग्रोटेस्क आइडिया, इस वर्क को बोला था। उन्होंने कहा था कि जो ये वर्क है वो एक बहुत ही अच्छा और अद्भुत विचार है। ग्रोटेस्क का मतलब होता है अद्भुत, विचित्र होता है। इस वर्क की जो सेटिंग है मतलब इस वर्क में जो प्लेस आए हुए हैं वो केंट है और लंदन है। केंट और लंदन दोनों इंग्लैंड के अंदर आने वाले प्लेसेस हैं। इस वर्क का जो सेटिंग टाइम है मतलब इस वर्क के अंदर जो स्टोरी दिखाई गई है वो स्टोरी 1812 की स्टोरी दिखाई गई है, 19th सेंचुरी की स्टोरी दिखाई गई है। तो आप लोग लर्न रखिएगा कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन का जो सेटिंग टाइम है वो 1812 है, 19th सेंचुरी है। इस वर्क की जो थीम है मतलब इस वर्क की जो विषय वस्तु है वो एम्बिशन है मतलब महत्वाकांक्षा है, गिल्ट है मतलब अपराध है, क्लास डिस्टिंक्शन है इसका मतलब जातिगत भेदभाव, वर्गगत भेदभाव जो है वो भी इस वर्क की थीम है। इस वर्क में जो टोटल चैप्टर्स आए हुए हैं वो 59 चैप्टर्स आए हुए हैं और इस वर्क का जो जैनर है, इस वर्क की जो विधा है वो बिल्डंग्स रोमन नॉवेल है। अब थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये बिल्डंग्स रोमन नॉवेल क्या होती है। तो आप लोग लर्न रखिएगा कि बिल्डंग्स रोमन नॉवेल जो होती है उसका सेंट्रल कैरेक्टर जो होता है वो एक चाइल्ड होता है, एक बच्चा होता है और जो वो चाइल्ड होता है, वर्क का जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है उसकी चाइल्डहुड से ले करके एडल्टहुड तक की जो जर्नी है उसको वर्क में दिखलाया जाता है और चाइल्डहुड से लेकर के एडल्टहुड तक की जो वो जर्नी है उस बच्चे की, उस जर्नी में जो उसका साइकोलॉजिकल ग्रोथ होता है, जो उसका मोरल ग्रोथ होता है वो भी हाईलाइट किया जाता है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम कहें कि बिल्डंग्स रोमन नॉवेल कौन होती है तो हम कह सकते हैं कि बिल्डंग्स रोमन नॉवेल जो होती है उसका सेंट्रल कैरेक्टर एक छोटा सा बच्चा होता है और जो वो छोटा सा बच्चा होता है उसकी चाइल्डहुड से लेकर के एडल्टहुड तक की जो जर्नी है उसको वर्क में दिखलाया जाता है।
वो बच्चा जो होता है धीरे धीरे जब वो एडल्टहुड की तरफ बढ़ता है तो उसके अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस कैसे आते हैं, उसके अंदर मोरल चेंजेस कैसे आते हैं, साइकोलॉजिकल ग्रोथ उसका कैसे होता है, मोरल ग्रोथ उसका कैसे होता है, ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं जब वर्क में हाईलाइट किए जाते हैं तब हम उसको कहते हैं कि ये नावल जो है वो बिल्डंग्स रोमन नावल है। तो इस तरीके से जो ये वर्क है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, इसको लेकर के जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं इस वर्क का जो एनालिसिस है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स बहुत सारे दिए गए हैं और जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में जो एक कोरिलेशन है, प्लॉट कैसे कोरिलेट होता है कैरेक्टर से, उसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने यहाँ जो एनालिसिस है, प्लॉट का जो कोरिलेशन है उसको आप लोग कंफर्म करिएगा। तो देखिएगा इस वर्क की स्टोरी जो है वो कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। एक बच्चा है जिसका नाम फिलिप है, इसको फिलिप भी कहा जाता है, इसको पिरिप भी कहा जाता है और इसको पिप भी कहा जाता है। इसको अलग अलग नाम से जाना गया है। फिलिप भी उसी बच्चे का नाम है, पिरिप भी उसी बच्चे का नाम है और पिप भी उसी बच्चे का नाम है। जो ये बच्चा होता है वो अनाथ होता है, मतलब बच्चे के जो माता पिता हैं वो नहीं होते हैं। जो ये बच्चा है वो अपनी दीदी और जीजा के साथ में रह रहा होता है। इस बच्चे का जो जीजा है उसका नाम मिस्टर जो गारगरी है और इस बच्चे की जो दीदी है उसका नाम मिसेस जो गारगरी है। फिलिप जो है वो अपने जीजा मिस्टर जो गारगरी के साथ में फ्रेंडली है। फिलिप का व्यवहार जो गारगरी के साथ बहुत अच्छा है और जो गारगरी का जो व्यवहार है वो भी अपने साले फिलिप के लिए बहुत अच्छा। की दीदी है मिसेस जो गारगरी है वो बहुत ही हॉट टेम्पर्ड वुमन है, बहुत ही गुस्सैल वुमन है और वो फिलिप को डांटा करती है, फिलिप को लड़ा करती है। और जबकि फिलिप का जीजा जो गारगरी है वो फिलिप के साथ में फ्रेंडली रहता है। फिलिप के माता पिता हैं नहीं, इसलिए फिलिप अनाथ है। वो अपने जीजा और दीदी के साथ में गांव में रह रहा होता है। फिलिप का जो जीजा होता है जो गारगरी, वो एक ब्लैक स्मिथ होता है, वो एक लुहार का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इस वर्क की स्टोरी स्टार्ट होती है, शाम का समय होता है, इवनिंग का टाइम होता है और क्रिसमस का दिन होता है। जो ये बच्चा फिलिप होता है वो अपने माता पिता की जो कब्र है, कब्र के पास में जा कर के फूल चढ़ाने के लिए आया हुआ है। तो फिलिप जो है वो क्रिसमस की इवनिंग पर अपने माता पिता की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए आया हुआ है। वो अपने माता पिता की कब्र पर फूल चढ़ा रहा होता है। तब तक फिलिप की जो मुलाकात है वो एक अपराधी से होती है। जो वो अपराधी होता है वो एस्केप्ड प्रिजनर होता है, जेल से भागा हुआ वो एक कैदी होता है, क्योंकि उस अपराधी के हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। और जो वो अपराधी होता है उसका नाम एबेल मैगविच होता है। एबेल मैगविच जब फिलिप को देखता है तो एबेल मैगविच फिलिप से कहता है कि तुम ये काम करो, तुम अपने घर जाओ और मेरे खाने के लिए थोड़ा भोजन ले आओ और इसके साथ ही साथ रेती ले आओ, मतलब फाइल ले आओ, मतलब एक हथियार ले आओ जिससे कि मैं अपनी हथकड़ी को काट सकूं। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें पनिश करूंगा। फिलिप जो होता है वो डर जाता है। वो अपने दीदी और जीजा के घर पर आता है, वहाँ से थोड़ा भोजन लेता है और उसका जीजा तो लुहार है ही, उसके यहाँ पर जा कर के जीजा की जो कोठरी है, सेल है जहाँ पर वो ब्लैक स्मिथ का काम करता है, वहीं से वो एक रेती को भी उठाता है और उसको ला करके एबेल मैगविच उस अपराधी को देता है। जो अपराधी होता है वो पहले खाना खाता है और उसके बाद में अपनी हथकड़ी को कटवाता है, अपनी हथकड़ी को काट लेता है। इस तरीके से एबेल मैगविच की हेल्प हो जाती है। एबेल मैगविच जो है वो फिलिप को थैंक्स बोलता है, उसको धन्यवाद अदा करता है और फिलिप जो होता है वो अपने घर आ जाता है।
नेक्स्ट डे की बात होती है। फिलिप और फिलिप का जीजा जो गारगरी जो है वो बैठा हुआ है। ये दोनों बैठे हुए हैं और देखते हैं कि एबेल मैगविच पकड़ करके ले जा रही है। एबेल मैगविच जो है उसकी लड़ाई हो रही थी एक अपराधी कंपीसन के साथ में। जो ये कंपीसन होता है ये एबेल मैगविच का क्राइम पार्टनर होता है। और एबेल मैगविच और कंपीसन दोनों के बीच में लड़ाई जब हो रही होती है तो पुलिस वाले देख लेते हैं। एबेल मैगविच जो है वो जेल से भागा हुआ कैदी है, इसलिए एबेल मैगविच को अरेस्ट कर लिया जाता है। स्टोरी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा जो ये मिसेस जो गैरगरी है, फिलिप की जो ये दीदी है, ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल होती है। फिलिप का जो जीजा जो गैरगरी है उसकी सहायता करने के लिए एक असिस्टेंट है जिसका नेम डोल्ज ऑर्लिक होता है। जो ये ऑर्लिक होता है एक बार इसको गुस्सा लग जाती है क्योंकि फिलिप की दीदी मिसेस जो गैरगरी जो है वो ऑर्लिक को उल्टा सीधा कह रही होती है। ऑर्लिक को गुस्सा लग जाती है। ऑर्लिक के पास में एक छड़ी पड़ी हुई होती है और उस छड़ी को उठा करके फिलिप की दीदी मिसेस जो गैरगरी को वो मार देता है। जब वो जो गैरगरी को मारता है मिसेस जो गैरगरी को तो उसको चोट लग जाती है और मिसेस जो गैरगरी की जो याददाश्त है वो ख़त्म हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है। कहानी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे चल कर के क्या होता है। जो मिस्टर जो गारगरी है उसका एक अंकल होता है जिसका नेम मिस्टर पंबल चूक होता है। जो ये मिस्टर पंबल चूक होता है वो जो गारगरी से कहता है कि तुम्हारा साला फिलिप जो है उसको मैं काम दिलवा सकता हूँ। इसी गांव में मिस हैबिसम नाम की एक लेडी रह रही है, उसके यहाँ पर एक बच्चे की ज़रूरत है काम करने के लिए, तो फिलिप की मैं वहाँ पर नौकरी लगवा देता हूँ। तो मिस्टर पंबल चूक जो है वो फिलिप को लेकर के जाता है, मिस हैबिसम के घर पर लेकर के जाता है। अब आप लोग मिस हैबिसम की कहानी समझिएगा। मिस हैबिसम जो है, मिस हैबिसम मर्दों से नफरत करती है और वो हेट इसलिए कर रही है क्योंकि आज से 20 साल पहले की बात है। मिस हैबिसम जो है वो एक पर्सन से लव कर रही थी। वो पर्सन जो है वो मिस हैबिसम से शादी करने वाला था। शादी का दिन फिक्स होता है। उस दिन मिस हैबिसम जो होती है वो वेडिंग ड्रेस में तैयार होकर बैठती है, लेकिन उसका प्रेमी जो होता है वो शादी करने के लिए नहीं आता है। उस दिन से मिस हैबिसम को पुरुषों से नफरत हो जाती है और मिस हैबिसम का जो प्रेमी मिस हैबिसम को शादी के दिन मिलने के लिए नहीं आया था, शादी करने के लिए नहीं आया था, उस प्रेमी का नाम कंपीशन ही होता है जिससे एबेल मैगविच की लड़ाई हो रही होती थी। तो मिस हैबिसम जो है आज से 20 साल पहले उसको धोखा मिला था, तब से पुरुषों से उसको नफरत हो गई है। मिस हैबिसम जो है वो 20 साल से लगातार अपना वेडिंग ड्रेस जो है उसको पहन करके रखती है। मिस हैबिसम की एक एडॉप्टेड डॉटर है जिसका नेम एस्टेला है। एस्टेला जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। मिस हैबिसम ने एस्टेला को ट्रेन किया है, उसको प्रशिक्षित किया है तोड़ा जाता है, मर्दों का दिल कैसे तोड़ा जाता है। और मिस हैबिसम ने एस्टेला को मर्दों से नफरत करना सिखलाया है। तो उसी मिस हैबिसम के यहाँ पर पंबल चूक जो होता है वो फिलिप को लेकर के आता है। फिलिप जब एस्टेला को देखता है तो फिलिप को लव हो जाता है, लेकिन एस्टेला जो है वो फिलिप की तरफ इंटरेस्ट नहीं लेती है। एस्टेला जो है वो फिलिप को बहुत ही लो क्लास का पर्सन समझती है जो कि ब्लैक स्मिथ का काम कर रहा होता है। स्टेला जो है वो अपने स्टेटस से फिलिप के स्टेटस को कंपेयर करती है और फिलिप का स्टेटस बहुत नीचा वो पाती है। वो फिलिप की तरफ इंटरेस्ट नहीं लेती है। उधर फिलिप जो होता है वो स्टेला से लव करने लगता है। फिलिप जो होता है वो खुद से नफरत करने लगता है कि मेरा जो क्लास है, मेरा जो स्टेटस है वो इतना डाउन क्यों है।
फिलिप जो है वो सोच रहा होता है, काश मैं भी जा कर के पढ़ाई लिखाई कर पाता, मैं अपने स्टेटस को मेंटेन कर पाता और इस तरीके से अपना स्टेला से शादी कर पाते। से फिलिप ने बहुत सारी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो हैं, बहुत सारी उम्मीदें जो हैं, उनको फिलिप ने पाल रखा है, लेकिन हो कुछ इसके अपोजिट रहा होता है। देखिएगा आगे चल कर के स्टोरी कुछ ऐसे बढ़ रही होती है। एक बीडी नाम की लड़की है, जो ये बीडी होती है वो एक यूनिंग कॉलेज में पढ़ा रही होती है, यूनिंग स्कूल में पढ़ा रही होती है। बीडी जो होती है वो फिलिप की हम उम्र होती है। आगे चल कर के क्या होता है, मिस्टर जो ग्रेगरी की देखभाल वो कर रही होती है, मिसेस जो ग्रेगरी की देखभाल कर रही होती है, क्योंकि मिसेस जो ग्रेगरी को जब चोट लगी थी तब से मिसेस जो ग्रेगरी की जो याददाश्त है वो चली गई है। कहानी में थोड़ा हम आगे और बढ़ते हैं। एक दिन की बात होती है, मिस्टर जैगर्स आता है। मिस्टर जैगर्स जो है वो एक वकील होता है। मिस्टर जैगर्स जो है वो मिस्टर जो ग्रेगरी और फिलिप के पास में आता है और मिस्टर जैगर्स कहता है कि फिलिप का एक बेनिफैक्टर है, फिलिप का एक हितैषी है और उस हितैषी ने मुझे फिलिप के पास में भेजा है कि फिलिप को तुम लंदन ले आओ और फिलिप को अच्छी शिक्षा दीक्षा दो। इस बात को जब फिलिप सुनता है तो फिलिप के मन में डाउट ये आता है कि हो सकता है कि जो मिस हैविशम है वही मेरी बेनिफैक्टर है, वही मेरी हितैषी है और वही मुझको लंदन में ले जा कर के गुपचुप तरीके से पढ़वाना चाहती है। फिलिप जो होता है वो रेडी हो जाता है। मिस्टर जैगर्स जो है वो फिलिप को लेकर के लंदन आता है। फिलिप जो होता है वो लंदन के लिए चल देता है। बीडी जो होती है, जो कि फिलिप की हम उम्र होती है, वो नहीं चाहती है कि फिलिप लंदन जाए और ना ही मिस्टर जो गार्गरी चाहता है कि फिलिप जो है वो लंदन जाए। लेकिन फिलिप की उम्मीदें बहुत सारी हैं और फिलिप की सहायता करने वाला भी कोई मिल गया है, इसलिए फिलिप जो होता है वो लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है। मिस्टर जैगर्स जो है वो फिलिप को लेकर के लंदन आता है और मैथ्यू पॉकेट के पास में रखता है। जो ये मैथ्यू पॉकेट होता है एक ट्यूटर होता है, एक टीचर होता है, बच्चों को ट्रेन करता है, उनको मोरालिटी सिखलाता है, उनको मैनर्स सिखलाता है, उनको पढ़ाता लिखाता है। मैथ्यू पॉकेट का एक लड़का है जिसका नेम हर्बर्ट पॉकेट है, उसी के साथ में फिलिप जो होता है वो रहने लगता है। फिलिप की मित्रता हो जाती है, हर्बर्ट पॉकेट के साथ में मित्रता हो जाती है। देखिएगा जो ये मिस्टर जैगर्स जो वकील है, जो कि फिलिप को लेकर आया है, क्योंकि मिस्टर जैगर्स की जानकारी में एक पर्सन है जो कि फिलिप की मदद करना चाहता है, सारा खर्चा फिलिप की पढ़ाई का वो दे रहा होता है। तो मिस्टर जैगर्स का एक क्लर्क होता है और मिस्टर जैगर के उस क्लर्क का नेम विमिक होता है और जो ये विमिक होता है वो देखभाल कर रहा होता है फिलिप की लंदन में। जो ये विमिक होता है वो लब कर रहा होता है, मिस इसकी फिंस से लब कर रहा होता है और आगे चल कर के विमिक की जो शादी है वो मिस इसकी फिंस से हो भी जाती है। फिलिप के गांव का चर्च में रहने वाला एक क्लर्क होता है जिसका नेम मिस्टर ऑप्सिल होता है, वो लंदन आता है। मिस्टर ऑप्सिल लंदन आता है, वहाँ पर एक्टर बन जाता है और वो हैमलेट का कैरेक्टर जो है वो प्ले करता है और वो स्पीच बोला करता है, टू बी आर नॉट टू बी वाली जो स्पीच है उसको वो बोला करता है। तो इस तरीके से स्टोरी कुछ आगे बढ़ती है। फिलिप अब लंदन में रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है। फिलिप के हो जाते हैं, यद्यप फिलिप को खर्चा मिल रहा है और फिलिप अपने बेनिफैक्टर का नाम भी नहीं जानता है। फिलिप के शौक बहुत बढ़ जाते हैं, फिलिप कर्ज भी हो जाता है, बहुत सारा कर्जा फिलिप के ऊपर भी करके बड़ा आदमी बन करके, जेंटलमैन बन करके स्टेला के पास में जाएगा और स्टेला से शादी करेगा। मिस्टर जो गैरगरी जो है वो फिलिप से मिलने के लिए लंदन जाता है, लेकिन जो फिलिप है वो मिस्टर जो गैरगरी से बहुत ज़्यादा मुखातिब नहीं होता है। जब से फिलिप लंदन चला गया है उसके बाद में वो अपने गांव
नहीं आता है। लेकिन आगे चल कर के फिलिप की दीदी जो मिसेस जो गैरगरी होती हैं, उनकी जब डेथ हो जाती है, तब जो फिलिप होता है वो मिलने के लिए अपने जीजा के पास में आता है और अपनी दीदी के फ्यूनरल में शामिल होता है। उसके बाद में फिलिप फिर वापस चला जाता है। इधर जो बीडी होती है, अब वो शादी कर लेती है मिस्टर जो गैरगरी से कर लेती है। फिलिप का जो जीजा है, क्योंकि फिलिप की दीदी की डेथ हो गई है, अब फिलिप का जो जीजा मिस्टर जो गैरगरी है, उसकी शादी बीडी के साथ में हो जाती है। स्टोरी आगे बढ़ती है। फिलिप जो होता है वो लंदन में अपने आप को जेंटलमैन बना रहा होता है। दूसरी तरफ कहानी क्या होती है उसको आप लोग समझिएगा। जो ये स्टेला होती है, स्टेला की शादी बेंटली ड्रमल से हो जाती है। बेंटली ड्रमल जो होता है वो एक धनी पर्सन होता है, एक धनी व्यक्ति होता है, लेकिन अनइंटेलिजेंट होता है। और बेंटली ड्रमल जो होता है वो स्टेला को पीटता भी बहुत ज़्यादा है। फिलिप जो होता है वो लौट करके अपने गांव आता है, वो जेंटलमैन बन गया है। फिलिप जब अपने गांव लौट करके आता है, फिलिप जो है उसकी जो मुलाकात है वो स्टेला की मदर मिस हैविसम से होती है। मिस हैविसम बतलाती है कि स्टेला की शादी बेंटली ड्रमल से हो गई है। अब मानो फिलिप के पैर के तले ज़मीन खिसक गई है, क्योंकि फिलिप ने अपने आप को जिसके लिए जेंटलमैन बनाया था, उसकी शादी तो किसी दूसरे के साथ में हो गई है। मिस हैविसम जो है वो पश्चाताप कर रही होती है। वो कह रही होती है कि गलती उसकी है, उसने स्टेला के दिल में मर्दों के लिए नफ़रत पैदा कर दी थी। मिस हैविसम जो है अपना वेडिंग ड्रेस पहने हुए है और वहीं पर फायर जल रही होती है। फायर जो होती है वो मिस हैविसम के कपड़ों को पकड़ लेती है और मिस हैविसम बुरी तरीके से जल जाती है। यद्यप फिलिप उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस हैविसम को बचा नहीं पाता है और मिस हैविसम की डेथ हो जाती है। फिलिप जो होता है अब उसका कोई लक्ष्य नहीं रह गया है, क्योंकि स्टेला की शादी तो किसी दूसरे के साथ हो गई है। फिलिप जो होता है वो मिस हैविसम से उसने पूछा था कि स्टेला है कौन तुम्हारी, तो स्टेला के लिए मिस हैविसम ने बताया था कि मुझको मिस्टर जैगर्स ने ला करके स्टेला को दिया था। अब फिलिप जो है मिस्टर जैगर्स के पास में जाता है, उससे पूछता है, स्टेला की पहचान पूछता है और पूछता है कि ज़रा बताओ मेरा बेनिफैक्टर मुझको पढ़ा रहा है, क्योंकि मिस हैविसम तो मुझको पढ़ा नहीं रही है। तो मिस्टर जैगर्स कहता है कि मेरी एक मेड सर्वेंट थी जिसका नेम मॉली था। क्या नाम था? मॉली था। मॉली का जो अफेयर है वो एबेल मैगविच के साथ में था और उसी अफेयर का जो रिज़ल्ट है वो स्टेला है। तो मिस्टर जैगर्स कहता है कि मेरी मेड सर्वेंट मॉली और अपराधी एबेल मैगविच जो है उन दोनों की बेटी स्टेला है, जिसको मिस हैविसम ने अडॉप्ट कर लिया था। तो इस तरीके से फिलिप को जानकारी मिलती है कि जो स्टेला है वो एबेल मैगविच की बेटी है, जिसको उसने बचाया था, खाना दिया था और हथकड़ी काटने के लिए हथियार दिया था। मिस्टर जैगर्स ये भी बतलाता है कि तुम्हारी सहायता करने वाला जो पर्सन है, तुमको पढ़ाने वाला जो पर्सन है, वो एबेल मैगविच ही है, जिसको तुमने बचाया था, जिसको तुमने खाना दिया था, जिसकी हथकड़ी तुमने काटी थी। फिलिप को मालूम पड़ता है। फिलिप जो होता है अब लंदन में रहने का उसका कोई उद्देश्य नहीं है। एक बार एबेल मैगविच जो है वो फिलिप से मिलने के लिए भी आता है, लेकिन फिलिप के जीवन का अब कोई उद्देश्य नहीं रह गया है, क्योंकि स्टेला की शादी तो दूसरे के साथ में हो गई है। फिलिप जो है वो अपने फ्रेंड हर्बर्ट पॉकेट के साथ में विदेश चला जाता है और 11 साल तक वहाँ पर रहता है। 11 साल तक वो रुपए कमाता है। उसके बाद लौट है मिलने के लिए स्टेला से उसकी मुलाकात होती है। तो फिलिप को मालूम पड़ता है कि स्टेला जो है उसका जो हस्बैंड बेंटली ड्रमल था वो स्टेला को बहुत ज़्यादा पीटता था और एक हॉर्स एक्सीडेंट में, हॉर्स राइडिंग में बेंटली ड्रमल की डेथ हो चुकी है। स्टेला जो है उसका हस्बैंड बेंटली ड्रमल मर चुका है। स्टेला जो होती है वो फिलिप से पूछती है, फिलिप क्या तुम मुझे अब भी लव करते हो? दूसरी तरफ जो हर्बर्ट पॉकेट होता है उसकी शादी गांव की एक सीधी सादी लड़की होती है क्लेरा बार्ली, उसके साथ में हो जाती है।
कहानी के अंत में स्टेला और फिलिप जो हैं दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए गार्डन में टहल रहे होते हैं और फाइनली हमें ये मालूम नहीं हो पाता है स्टेला की शादी फिलिप से होती है या नहीं होती है। और इस तरीके से जो ये वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस वर्क का इन डेप्थ एनालिसिस मैंने करा दिया है। सारे कैरेक्टर्स आपस में कोरिलेट कैसे हो रहे हैं उनको भी मैंने समझा दिया है। इस वर्क से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी मैंने कन्फर्म करा दिया है, क्योंकि ये वर्क एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इतना आप लोग अच्छे से कन्फर्म कर लीजिएगा। कल की क्लास में कुछ और नॉवेल्स जो हैं चार्ल्स डिकेंस की उनको हम लोग कन्फर्म करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।